Every BMS student hears this line that if you survive first year, the rest becomes easier. But no one actually tells you how to survive the very first year. So in this video, I'll try to give you a practical and realistic way of how you're going to prepare for the very first year BMS University examinations, जो कि हमारे सीनियर्स हमने देखा है कि बहुत स्ट्रगल करने के बाद पढ़ते थे और हम भी उसी से गुजरे हैं. So I am a final year BMS student and my name is Akanksha Satpathy. Today let's get into the video, and I have divided the video into different parts so that you get into the place where you actually struggle with. First is that I'll give some reality check and real moments of how actually a first year BMS student gets troubled with. हमको ये कोई नहीं बताता, हमारे लिए हर चीज़ नया होता है. तो I wanted that to be in the first part of the video. सेकेंड मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगी जो कि आप डे टू डेली लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं इन दिस लास्ट 2 months ऑफ योर प्रिपरेशन, सो दैट आपके पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा हो पाए, आप जो पढ़े हैं उसको आप लंबा रिटेन कर पाए. एंड थर्ड, मैं आपको बताऊंगी कि श्लोकास को कैसे इजीली लर्न करें और लॉन्ग टर्म तक याद रखें. Fourth is that I'll also say to how to use your past year question papers. And lastly, also I'll add a different kind of a method that I used, and that is the 3-2-1 study method, which actually helps out in a very good way. Let's enter to the first part of this video, that is the reality of first year. What happens is that for the very first time we learn different subjects which are very different from each other. And one mistake we do at this point, हम क्या करते हैं कि हम सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ सेम तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं. लेकिन द फैक्ट इज दैट कि वन वे वी आर डूइंग दिस इज रियली वेरी कंफ्यूजिंग. एक तरफ हमको संस्कृत का श्लोक पढ़ना रहता है, एनाटॉमी का डायग्राम्स करो, फिजियोलॉजी को अच्छे से समझो, उसको चार्ट में बनाओ, उसको कैसे लिखे उसका डिसीजन लो, और एक तरफ जहाँ संहिता हमारे लिए पूरा नया होता है, एंड दिस इज रियली पैनिकिंग फॉर ईच वन ऑफ अस. लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को एक तरीके से नहीं पढ़ना रहता है. Everyone has different strategy to it. Second part of the video will introduce about the solution to the first problem I discussed, that is dividing your subjects correctly. Mainly 3 categories में हम subjects को divide करेंगे. That is first category जहाँ हमको concepts वाले subjects रखने हैं, which will be including anatomy और physiology. यहाँ पे आप लोगों को अगर ट्राई करेंगे कि इसको मेमोराइज करेंगे, इतना इतना आंख बंद करके इतना लिगामेंट्स है, इतना मसल्स है, इतना बोन्स है, ये बोन्स था, इसका यहाँ से इंसर्शन था, ये था, वो था, दिस विल नॉट वर्क. बेसिकली आप लोगों को अभी ऐप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप लोग डायरेक्टली जाके एनाटॉमी के डायरेक्ट स्ट्रक्चर्स देख के उसको समझने का ट्राई करें, एंड दैट रियली नीड्स मोर टाइम टू इट. तो ये वाले सब्जेक्ट्स को आप लोग कंसेप्ट वाइज देखना है. सेकेंड कैटेगरी इज द मेमोरी कैटेगरी, जहाँ आपको संस्कृत और पदार्थ विज्ञान रखना है. इन लोगों को ना आपको मेमोराइज ही करना है, बिकॉज संस्कृत इज another grammar and पदार्थ विज्ञान on the other hand is concept, बट वहाँ आपको एग्जाम के पहले वाले दिन अगर आप पढ़ेंगे तो वो काम नहीं करेगा. बेटर नाउ आप हर एक दिन छोटा छोटा रिविजन वाले सेशंस रखें और वहाँ पे आप लोग नोट्स बनाना शुरू कर दें, लाइक दिस वे कि आप एक सब्जेक्ट को मैप्स बना के कि इतना इतना टाइप्स होता है. इफ़ यू आर गोइंग टूवर्ड्स द फर्स्ट चैप्टर, सिद्धांत ही 4 तरीकों का होता है, इसके नीचे आप एग्जाम्पल्स लिख लें, एंड दिस इज ऑल्सो द वे यू कैन प्रेजेंट इट इन योर आंसर पेपर. बट अभी आपको अगर टाइम मिल रहा है तो हर एक दिन आप छोटा छोटा सेशंस रख के उसको डेली रिविजन में इंट्रोड्यूस करिए. थर्ड कैटेगरी में जो आता है, जो कि अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग में जाता है, दैट इज अ ह्यूज संहितास. संहितास को आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसको रट्टा मार लें, उसके वर्ड्स को समझ जाए, उसके मीनिंग को समझ जाए. मोर देन दिस, वो किस कंटेक्स्ट में लिखा गया है, किस कंसेप्ट को लेके उस चीज़ को लिखा गया है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है कॉपी में, एंड दैट वर्ड मेक्स यू यूनिक. तो जब संहिता का पेपर अपेयर करते हैं वहाँ पे ज़्यादा मैटर करता है कि आप कौन सा श्लोक लिखे हैं और वो किस कंटेक्स्ट पे लिखे हैं. आप you can, if someone is adding 1 shloka and there you can add 5 shlokas, because उस कंटेक्स्ट में 5 और चीज़ें लिखी जाती हैं, वहीं 3-4 चैप्टर्स में से आप उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने आंसर पेपर में इंक्लूड कर सकते हैं, ओनली इफ you have understood it and you have the writing practice of it. So the student who writes the correct context with the correct concept makes the paper different from everyone else. Third part of the video is that diagrams can be your secret weapon.
क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आपको अगर आपके एवरेज मार्क्स से बेटर मार्क्स लाना है, देन डायग्राम्स आर द ओनली वे आउट इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, देन अभी से आप शुरू कर लीजिए कि कैसे डायग्राम्स को, ना कि परफेक्टली बट विद परफेक्ट लेवलिंग एंड द स्ट्रक्चर शुड बी गुड। और अभी से अगर आप लोग को डायग्राम्स प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तो डायग्रामेटिकली हमारे दिमाग में वो वे मोर लॉन्गर रहेगा देन द टेक्स्ट यू गो थ्रू। बड़े बड़े बुक से बस टेक्स्ट पढ़ लेना आपको आंसर्स को बिल्कुल भी ना लंबा खींच सकता है, ना उसको सुंदर बना सकता है। तो अगर आपका आंसर अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ए नीट लेवल डायग्राम एक्ट्स लाइक अ बोनस। लिटरली मैं बता रही हूँ, पहले हम लोग ये बहुत लेट रियलाइज करते थे और एग्जाम्स के पहले ही ये सब करते थे, लेकिन अभी जब आप लोगों के पास टाइम है तो फोकस मोर ऑन द डायग्राम्स ऑफ फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, जहाँ की आप लोग मोस्टली बोन्स जो कि ओस्टियोलॉजी सेक्शंस में है वो ज़्यादा पढ़ लें, उसका इंसर्शंस, उसका ऑरिजिन्स, मसल्स का इंसर्शंस, ऑरिजिन्स, और फिर फिजियोलॉजी में जितना सेल डायग्राम्स है और उसके जो फ्लो चार्ट्स हैं, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, बिकॉज दिस विल ऑल्सो हेल्प्स यू रिटेन और लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपको एक डायग्राम पता है, उसके बारे में आप लिखना ज़्यादा ईजी होता है rather than knowing a text and then drawing a diagram or not। तो पेपर में डायग्राम को इंक्लूड करने के लिए अभी से शुरू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Now, not being much late, or before moving forward, let me introduce you that 3-to-1 study method जो कि मैं भी अपने फर्स्ट ईयर में यूज़ करी थी। पहले तो जिससे मैं कैटेगराइज कर ली हूँ सारे सब्जेक्ट्स को, पहला वाला जो कंसेप्ट वाले सब्जेक्ट्स थे उसको आप लोगों को 3 आवर्स देना है, और जो सेकंड था वो है संहितास को आप लोगों को 2 आवर्स देना है, एंड 1 आवर टू द मेमोरी वाले सब्जेक्ट्स। मेमोरी वाले सब्जेक्ट्स के लिए कम्प्लीटली डिपेंडेंट है वो आपके लिए। मेरे को तो 1 घंटा लग ही जा रहा था टू कंप्लीट ए सब्जेक्ट एंड राइट इट डाउन एंड रिवाइज इट टू मेमोराइज इट। तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है सभी के लिए, तो जितना टाइम आप ले सकते हैं 15 मिनट्स टू 1 आवर, दिस कैन बी योर टाइम पीरियड ऑफ ऑप्टिंग फॉर योर मेमोराइजिंग सब्जेक्ट। प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ने के लिए डिफिकल्टी होता है, क्योंकि नीट में तो हम इतना बड़ा वास्ट सिलेबस पढ़ के आते हैं, तो ये वाले सब्जेक्ट्स और सिलेबस हमारे लिए ज़्यादा नहीं होता है। डिफिकल्टी इज दैट कि आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हमारे लिए नए होते हैं और उसको अप्रोच करने के तरीका कोई हमको बताया नहीं रखता है। तो हम लोग को बुक्स तो मिल जाता है, हमको तो करिकुलम पता रहता है, सिलेबस पता रहता है, बट हाउ टू गो थ्रू इट इन अ बैलेंस्ड वे मैटर्स और लॉट। तो प्रिपरेशन बैलेंस रहनी चाहिए, ना कि एक सब्जेक्ट पूरा अच्छे से हो रहा है, एक सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए तो आप मार्क्स लाके लाइक एनी अदर प्रोमिनेंट मार्क्स विल मैनेज योर रैंक इन द क्लास, बट द थिंग इज दैट ये आपको बहुत ज़्यादा फाउंडेशन क्रिएट करती है। तो ऐसे पढ़े जैसे कि ये बहुत दिन तक आपके साथ रिटेन करें। Now comes the favorite part, that is reading shloka should not be panicking, but it is panicking for each and every BMS student who had pursued the course. तो repetition is the way out. ना कि आपको फोर्स कर रहे हैं कि 20 श्लोका एक दिन में याद रह जाए। लिटरली मैं बता रही हूँ, मेरे को एक श्लोका 2-2 दिन लगते थे when I tried to infuse it in my mind. The simple method was repetition। आप हर एक श्लोक को पूरे दिन में 5 बार जोर जोर से चिल्ला के खुद को बोलने लगे, कोई अच्छे से साइलेंट जगह लेके, तो दिस गेट्स इन योर मेमोरी नेचुरली। ये 1 हफ्ते के बाद आपके दिमाग में नेचुरली आने लगता है और आपको इन चीज़ों को फोर्स नहीं करना रहता है। सो दैट्स इट अबाउट द श्लोकस। अब फर्स्ट ईयर में उतना ज़्यादा श्लोकस नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव याद करना रहता है, बट दैट वर्क्स लाइक अ वेपन। वो आपके ना कि दिमाग में, पूरा दिल में उसको बसा लेना है, क्योंकि आज तक हमको फाइनल ईयर स्टूडेंट्स उस चीज़ों को रेफरेंस देके उसके ऊपर कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट कि श्लोकस को समझना शुरू कर दो, क्योंकि हर एक संहिता में श्लोका के बाद डिस्क्रिप्शन रहता है और हर एक सब्जेक्ट्स में शायद से ऐसे रहता है। तो डायरेक्टली आप जाके उसके मीनिंग को समझ लें, ताकि आपको मेमोराइज करना और ज़्यादा इजी होगा। और कहीं अगर आप पेपर लिखते वक्त उसको भूल जाए, तो उसके मीनिंग से आप श्लोकास में डिराइव कर सकते हैं, और ऐसा रियली पॉसिबल हो जाता है धीरे धीरे। नेक्स्ट इज हाउ टू यूज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वेज जो मैं देखी हूँ अपने क्लास के टॉपिक को यूज करते हुए, एंड दैट इज यूजिंग द लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे। तो आप लोग अगर हो सकता है तो 5 या फिर 7, 8, 10 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर्स कलेक्ट कर ले, और उसको अगर आप बार बार देखते रहेंगे, देन देयर इज अ पैटर्न विच कीप्स ऑन रिपीटिंग इन ईच एंड एवरी कॉलेज।
तो ये कॉलेज वाइज डिफर करेगा, आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं, कौन से यूनिवर्सिटी के अंडर आपका कॉलेज रन कर रहा है, और ये सब चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो उसी पेपर्स को आप जाके देख लें और एक पैटर्न बिल्डअप हो जाएगा, एंड दैट इज वेयर यू विल नो कि हमको हर एक पेज यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए अगर पढ़ते रह जाएंगे तो एक्चुअली डिफिकल्ट भी हो जाएगा, और दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो आप अगर हर एक पेज पढ़ रहे हैं और अभी भी आप हर एक टॉपिक को मैं टच करूंगी, परफेक्शन लाऊंगी, ऐसा सोच रहे हैं, देन दैट विल बी रियली टाइम टेकिंग एंड विल बी रियली कंफ्यूजिंग एट एग्जामिनेशन हॉल। तो बेस्ट वे होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स के पैटर्न्स को देख लें और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को उन्हीं एरिया में थोड़ा ज़्यादा फोकस करने लगे, ताकि आपका प्रिपरेशन स्ट्रॉन्गर हो पाए और बाकी बच्चों से थोड़ा सा मोर स्ट्रॉन्गर और मार्क फेचिंग हो पाए। Let me give you some practical day-to-day tips for this last 2 months. First, studying for long hours will never work. At least it rarely works, जैसे मुझे लगता है। तो आपको consistent रहना है। 4 घंटा एक दिन में पढ़ना is more effective. 4 घंटा अगर आप हर एक दिन for 2 months पढ़ रहे हैं, that is far more effective अगर आप 12 घंटा एक दिन में पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट 3 दिन के लिए आपको पढ़ना ही छोड़ देना पड़ रहा है। सो दैट इज अ वेरी कंप्लेनिंग प्रॉब्लम नाउअडेज, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम रहता है। मेरा भी ऐसा होता था कि फर्स्ट ईयर में मैं आई थी और पहले तो नया नया फोन, नया नया इंस्टाग्राम अकाउंट, नया नया व्हाट्सएप ग्रुप एंड एवरीथिंग सीम्ड डिस्ट्रैक्टिंग टू मी। तो तभी मैं ये मिस्टेक्स करती थी, एंड दैट इज वेयर योर अटेंशन स्पैन हैज टू गेट इन। अब 4 घंटा पढ़ें, लेकिन उसको आप अच्छे से डिवाइड करके पढ़ें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है देन स्टडिंग फॉर लॉन्ग 12 to 13 आवर्स। सेकेंड, अब अगर आप स्टडी सेशंस को अपने ग्रुप सेशंस में पहले क्या करते थे फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक, तो अभी काइंडली डोंट डू दैट, क्योंकि अभी पैनिकिंग वाला स्टेज होता है। अभी आपको ये नहीं चाहिए कि 5 लोग डिफरेंट चीज़ों को पढ़ के आ रहे हैं, क्योंकि सबका एबिलिटीज अलग होता है, सबका मेमोराइजिंग कैपेसिटी अलग होता है, सबका शेड्यूल्स अलग होता है, सबका पढ़ने का टाइम अलग होता है। तो एवरीथिंग डिफरेंट कमिंग इन टुगेदर विल माइट अफेक्ट यू इन योर एग्जामिनेशंस। थर्ड इज दैट, आपको अगर लगता है कि मैं बैलेंस कर लूँगी ऐसे ही अपना हेल्थ को भी, पढ़ाई को भी एंड एवरीथिंग, देन इट विल नॉट वर्क। लिटरली मैं ऐसे करी थी कि पूरा समर्स में ही हमारा एग्जामिनेशंस आने को था, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, और मैं अपने हाइड्रेशन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखी थी। तो उसकी वजह से मेरे को अर्टिकेरिया सॉर्ट ऑफ स्किन लेशंस हो गया था, जिसकी वजह से मेरे को अपना रूम चेंज करना पड़ा था, ग्राउंड फ्लोर में आना पड़ा था, बहुत सारे डाइटरी हैबिट्स में भी चेंजेस लाना था। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बिंग व्हेन वी आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस। और हम लोग क्योंकि हॉस्टल्स में रहते हैं, अपने रूम्स में उतना फैसिलिटीज नहीं होता है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बाहर जाने नहीं देते थे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। तो फ्री टाइम्स को कैसे यूटिलाइज करना है, और ये तो हमको बचपन से कोई नहीं बताया, और अगर हमको फ्री टाइम मिल भी गया तो तब तो हम लोग बहाना दे के वहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं। तो अगर आप मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अभी तो क्लासेस ऑफ हो गए हैं, आप लोग रूम्स में रह के या फिर हॉस्टल में रह के प्रिपरेशन करते हैं या फिर लाइब्रेरी जाके प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन अगर कुछ कॉलेजेस में अभी भी क्लासेस ऑन है, आपके सिलेबसेस चल रहे हैं, तो इन बिटवीन क्लासेस इफ यू गेट इवन 5 to 10 मिनट्स, तो एक स्मॉल नोटबुक सॉर्ट ऑफ कैरी करें और वहाँ पे आप कोई भी कंसेप्ट को रिकॉल करने का ट्राई करें। एंड रिकॉलिंग मेथड एक्चुअली वर्क, और रिकॉल करने के लिए उतना तो टाइम नहीं मिलता है, सो इन बिटवीन ब्रेक्स वर्क्स लाइक मैजिक, क्योंकि तभी आप लोग को ये भी प्रैक्टिस हो जाता है कि दिस वर्क्स लाइक ए थेरेपी, कि आपको अपने माइंड को जो चारों तरफ फैला हुआ है उसको लाके एक जगह कंसंट्रेट करना है, उसको रिक्वेस्ट करना है कि वो रिकॉल करे। तो कोई भी श्लोका अगर आप मॉर्निंग में पढ़ के गए हैं, उसको लिखने का, उसके वर्ड्स को मेमोराइज करने का ट्राई करें, एंड मेक यूज ऑफ योर स्मॉल बिट्स ऑफ ब्रेक, जो कि आपको रिविजन की तरह हेल्प कर सकती हैं, एंड दैट वर्क्स लाइक मैजिक। ये हमको बहुत सारे सीनियर्स बताए रहे थे, लेकिन एक्चुअली आई डिड नॉट मेक इट हैपन। तो अगर आप लोग ये सब यूज कर रहे हैं एंड इट इज रियली वर्किंग फॉर यू, देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स इफ दिस मेथड्स आर एक्चुअली वर्किंग फॉर यू पीपल। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी हो गया है कि मैं आप लोगों को कुछ ऑनेस्ट एडवाइस देना चाहती हूँ। तो एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इट इज़ द बिगिनिंग, and the feeling of not able to understand anything in the first time itself is very normal. मेरे को तो और भी प्रॉब्लम्स होता था, क्योंकि my background is very different, my perception about EMS was very different. जितना मैं लोगों से पता करी थी, जितना मैं इंटरनेट से पता करी थी, मेरे लिए ये दुनिया पूरा ही उससे अलग था। तो मेरे लिए हर एक चीज़ स्ट्रगलिंग था। सो आयुर्वेदा इज एक्चुअली अ वेरी डीप साइंस। आप लोगों को कुछ लोग ऐसे भी बता रहे होंगे कि वात कुछ नहीं, बस एक काइनेटिक एनर्जी है, पित्त कुछ नहीं है जो हमको गर्मी लगता है, ऐसे ही दोषास होते हैं, उनके बारे में पढ़ना रहता है।
तो लेकिन यहाँ आके हम लोग को उन्हीं के बारे में इतना डीपली नॉलेज लेना पड़ता है, और धीरे धीरे ईयर्स बढ़ते जाएंगे तो आपको और भी डीप नॉलेजेस चाहिए होंगे। तो आयुर्वेदा क्योंकि एक डीप साइंस है, उसको हम लोग को समझने के लिए टाइम चाहिए। यू डोंट नीड टू मास्टर एवरीथिंग इन द फर्स्ट डे और वन डे इटसेल्फ। तो ये आपका बहुत लाइक वेरी प्रायर और वेरी इनिशिएटेड एग्जामिनेशंस है। तो गोल इज नॉट टू मास्टर एवरीथिंग, आप लोगों को अपने फाउंडेशंस को स्लोली बिल्ड करना है। और इसीलिए इस टाइम को आप बहुत ज़्यादा पैनिकिंग प्रिपरेशन, हार्ड रूल्स, डिसिप्लिन के साथ ना लें, बल्कि चीज़ों को समझने का ट्राई करें और उसको कैसे आप लंबा रिटेन कर सकते हैं, वैसे आपके माइंड को ट्रेन करने का टाइम है। तो मेक यूज ऑफ इट, मेक यूज ऑफ योर टाइम। ना कि आप मार्क्स लिख के लाने के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि आप टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए, ना कि आप वाइवास के लिए पढ़ रहे हैं। यू आर जस्ट लर्निंग फॉर हाउ स्ट्रॉन्ग यू कैन बिल्ड अ कंसेप्ट विद इन यू एंड मेक इट यूज इन टू योर सर्विस। दिस इज अ ऑनेस्ट एडवाइस, क्योंकि आई एम नॉट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट हु likes rectifying and our subjects are mostly around that। पहले तो श्लोका का ही बात ले लो, दो दिन लगते थे मेरे को एक एक श्लोका पढ़ने के लिए, और तभी से मैं इतना पैनिक करती थी कि जस्ट डोंट इमेजिन। तो ये कुछ छोटे छोटे एडवाइसेस हैं कि आप लोग ज़रूर अपनी प्रिपरेशन में लाएं, ताकि आप लोग हमारे जैसे पैनिक ना करें। ऐसे ना हो कि एग्ज़ाम के पहले दिन ही पढ़ रहे हैं, खुद को रिलैक्स करवाने के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, एक दिन बहुत पढ़ ले रहे हैं और एक दिन पूरा घूम रहे हैं हम जाके बाहर। सो दिस आर नॉट द थिंग्स यू शुड डू। तो अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आपके नियरेस्ट लोग होते हैं वही सीनियर्स, वही जो रूममेट्स रहते हैं, या फिर आपके नेबर्स में होंगे, कोई अदर फ्लोर्स में रहेंगे, और या फिर कोई और बिल्डिंग्स में भी सीनियर्स अगर रहते हैं, तो आप आपके जस्ट सीनियर्स से जाके कंसल्ट करें कि दीदी कैसा होता है, कि लाइक हम लोग कैसे करेंगे, भैया ये कैसे हो सकता है, ये वाले वाइवा कैसे होते हैं, अगर मेरे को अभी डर लग रहा है तो मेरा एग्जाम कैसे जाएगा। और मैं लाइक इफ़ यू से देन दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग टू यू कि वो क्या फेस करे थे। और ये कॉलेज वाइज बहुत ज़्यादा डिफर करता है कि एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल कैसे रहेंगे, आप लोग कैसे मैनेज करना है, कैसे लिखना है, कौन से टीचर्स कैसे इम्प्रेस होते हैं। एंड इफ़ यू नीड ऑल दिस टिप्स, तो आप अपने ही सीनियर्स को जाके ये सब चीज़ों के बारे में बात करें, एंड आई स्वेयर दे विल बी योर मोस्ट ब्यूटिफुल गाइड। सबसे ऊपर लाइक इंटरनेट, टीचर्स, गाइड्स, मेंटर्स, सबसे ऊपर हमारे तुम्हारे सीनियर्स तुमको हेल्प कर सकते हैं। सो बेटर गो एंड टेक द सिलेक्टिव टुडे इटसेल्फ, और उनसे आप प्रैक्टिकल टिप्स भी लें, ताकि आपके अपने कॉलेज में, अपने हॉस्टल में वो सब चीज़ों को कैसे मैनेज करना है आपको बेटर पता चलेगा। So I think you people are going to understand this and bring it into your preparation strategy. Comment in the comment box अगर आपको ये जानना है कि हम लोग क्या ना करें अभी। तो I am also thinking of making a video around that. So if you people are liking this video, then please do like, subscribe and share it to your first year BMS students who are also struggling with the same. एज एन आउटरो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी एंड स्मॉल डेली प्रोग्रेस विल हेल्प यू आउट टाइम। So wishing you best of luck to all that first year BMS student, and till the next video, bye bye.